देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया है। और शायद उन्होंने बांग्लादेश में जाति जनगणना कराई होगी। इससे उनको अंदाजा हो गया है कि जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, हिंदू में सबसे ज्यादा दलित है। तो हम मांग करते हैं कि जब बांग्लादेश में उन्होंने जाति जनगणना कर ली है अपने निजी सूत्रों से या निजी रिसोर्सेज से, तो भारत सरकार को भी वो एक पत्र लिखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं वो भी जाति जनगणना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ओबीसी कितने हैं या दलित कितने हैं। तो सबसे पहले उनको कम से कम ये अच्छी बात है अगर उन्होंने ये उनको चिंता बांग्लादेश के हिंदुओं की हो रही है और दलितों की हो रही है। तो जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिम्मेदारी दी है पहले उसकी भी बात कर लें, उसका हिसाब किताब कर लेना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि जब हाथरस की घटना हुई थी तो सरकार अपराधी के साथ क्यों खड़ी थी। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने एडीजी एलओ को फटकार लगाई थी, जिन्होंने कहा था रेप तो हुआ नहीं, जो इस समय डीजीपी है उत्तर प्रदेश के। उसके साथ में उत्तर प्रदेश में जो 19 पेपर लीक हुए वो भी हिंदू हैं, उनके भी पेपर लीक हुए। सैकड़ों जो 50 लाख सिपाही थे, अभ्यर्थी थे, वो भी हिंदू हैं। तो अपने तो संभल नहीं रहे और बांग्लादेश की चिंता। एक कहावत है गांव में कि अपना घर संभाल नहीं पा रहे, दूसरे के घर पे जो है टिप्पणी कर रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश के बारे में चिंता कर लीजिए, देश के बारे में कर लीजिए। और वहां दलित है ये कैसे पता चला आपको? क्या आपने जनगणना कराई है? अगर कराई है तो उत्तर प्रदेश में क्यों भाग रहे हैं मुख्यमंत्री जी? उत्तर प्रदेश में भी कराइए जनगणना। ब्राह्मणों को आप निशाना बना रहे हैं, दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, पिछड़ों की जाति जनगणना से भाग रहे हैं, अंशु जी, अल्पसंख्यकों को देखकर कार्रवाई कर रहे हैं अंशु जी, आप। अगर कोई आपकी मुसलमान आपकी है तो पूरी बुलडोजर बात चलेगा। आपकी पूरी बात तो 40 आपकी सेकंड तक नीयत साफ सुनिए। नहीं है किसी भी एक मामले सेकंड पर। अंशु जी, पूरी बात आपकी 40-50 सेकंड जो आपने कहा वो मैंने सुना। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की फिक्र नहीं है, पहले देश की फिक्र कर ले, प्रदेश की फिक्र कर ले, बांग्लादेश की बाद में कर ले। आपकी पार्टी के एक नेता है सलमान खुर्शीद, उन्होंने थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है, वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। या आप ही के पार्टी के एक सीनियर लीडर कह रहे हैं। तो इससे आपने क्या समझा था? मुझे पहले आप बताइए, जो सलमान साहब पहले ने तो कहा बहुत उससे कुछ आपने समझ क्या में आ समझा? रहा था, लेकिन क्या आज आप कह एक्सप्लेन रहे हैं कि करना देश चाहती, प्रदेश खुल की के फिक्र बताइए कर ना। लें। तो आप ही के पार्टी के सीनियर लीडर कहते हैं यहां बांग्लादेश जैसे हालात हैं, तो और आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा ना हो। नहीं, चर्चा हो, हम कहाँ कह रहे हैं चर्चा ना हो। हम तो मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की भी चिंता कर ले। हम ये कह रहे हैं इस समय वो चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन अनुदेशक धरने पर बैठे हैं। शिक्षा मित्रों से वादा किया था, उनको नौकरी नहीं दे पाए। सलमान साहब की बात जो कह रही राजेश हैं आप, पासवान जी बोलना चाहते हैं, बोलिए एक मिनट राजेश में जी। 10 सेकंड में अपनी मैं बात ठीक है अंशु कंप्लीट जी, कर लूं, आपने सवाल छोड़ा इसलिए 10 सेकंड में। ठीक है 10 सेकंड बोलिए। श्रीलंका में जब हुआ था, श्रीलंका में जब हुआ था तब भी ये बात हो रही थी कि भारत में यही स्थिति बन सकती है। क्यों? क्योंकि आप नौकरियां दे नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी प्रदेश में चरम पर है, महंगाई चरम पर है, सरकार उद्योगपतियों के काम कर रही है। कोरोना काल में जब लोगों की आय घट ठीक है रही थी तब आपके जो अंशु जी, मालिक लोग हैं अंशु उनकी जी आय ठीक बढ़ है। रही थी, उद्योगपतियों राकेश की। गोयल जी, और बीजेपी का तो फेवरेट चैनल है न्यूज 18। बीजेपी पे देखिए, क्यों नहीं आते? एक मैं मिनट अंशु मैं जी, आप कांग्रेस से लगातार परवत आरोप पे सुन रहा आरोप था। लगा रहे हैं, सारी ये बात आपको जाति कहने जनगणना दी की जा बात रही करते है, हैं, जब इनके उसके नेता ने बाद भी जाति आप पूछ ली चैनल तो को इनको घेर रहे हैं। संसद में उन्होंने मतलब मैं फूट घेर के नहीं रहा रोना हूं, मैं शुरू कर दिया तारीफ कर एक रहा तरह हूं। से। नहीं, न्यूज अपनी 18 तारीफ आप अपने पास अपनी रखिए, जाति आपकी में तारीफ जाएंगे, या सबकी सर्टिफिकेट जाति की पूछ लेंगे, आवश्यकता नहीं है पत्रकारों हमें। की बीजेपी के लोग इस पर आपकी क्यों नहीं तारीफ या आते? सेना की सर्टिफिकेट की जाति पूछ लेंगे, आवश्यकता अपनी नहीं है। जाति बेचारे नहीं इधर बताएंगे। उधर के लोगों ये को बिठाना सिर्फ पड़ता है एजेंडा है क्योंकि अलग हिंदुओं के अंदर चौकीदारी कर फूट रहे हैं डालने का। बीजेपी की। उनको राजपूत, ठाकुर, वो कहते हैं गुर्जर, हमारे पास बहुत बड़ा संगठन है, अग्रवाल, ये है वो है, एक प्रवक्ता नहीं बैठ पा रहा जाटव, जगह मीना, पे जाकर। अलग अलग समुदाय में बांटने का इनका एक षड्यंत्र है, जिससे कि वो फूट पड़े और आदमी एक दूसरे के हम्म। साथ खड़ा ना हो। दूसरी चीज मैं नहीं, जो अनुराग जी को सुन आप रहा जो था, अभी आदेश इन्होंने करें कैसे वही श्रीलंका सम्मान से, में है ना। इनके नेता ने जो नहीं, मंत्री अलग भी अलग रहे हैं समुदाय के देश के, लोग उन्होंने अलग अलग कैसे कर्म श्रीलंका करते से हैं तो भारत की आपको तुलना क्यों कर ली, दिक्कत है? कैसे बांग्लादेश से तुलना कर ली आप कि वहां चाहते हो यहाँ एक के रंग हालात का हो जाएंगे। कपड़ा पहने, एक क्योंकि ही खाना आज खाए, तक एक आप ये ऐसी चाहते टूल हो? किट तैयार की जा रही है, एक ऐसी टूल किट तैयार की जा रही है जिससे देश का माहौल खराब किया जा सके। जबकि आर्टिकल 341-42 में स्पष्ट लिखा है, बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि जो भी आरक्षण मिलेगा वो आर्थिक आधार पर नहीं मिलेगा, वो जातिगत आधार पर मिलेगा। वो मिल रहा है और ठीक है भाजपा ने उसके राजेश पक्ष में पासवान ही जी, बोला राजेश है पासवान कि जी हम इंतजार कोई कर रहे हैं, भी बोले आर्थिक राजेश जी। सर्वे इस ठीक है राकेश नहीं जी, कर रहे हैं। और राकेश जी अनुराग ठीक जी है, ने, आपने मैं उसी भाजपा बात में को जवाब देना रिपीट किया है चाहूंगा। जैसे पीएम कह चुके अनुराग हैं। जी, बोलिए अनुराग जी ने राजेश जी, बोला बोलिए। जी, इस समय एक ट्रोल आर्मी द्वारा मैसेज घुमाया जा रहा है कि बांग्लादेश में चूंकि अधिकतर दलित हैं, इस वजह से वहां पे कोई क्यों नहीं बोल रहा। देखिए, विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार को फ्री हैंड दे रखा है, जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बॉर्डर पे बहुत सारे बांग्लादेशी लोग आकर के बॉर्डर पे इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार इतनी ही चिंतित है, कम से कम यूपी का बॉर्डर खोल दें। अगर योगी जी चिंता है तो यूपी का बॉर्डर खोल दें, उनको अंदर आने दें। तो ये सब जॉर्गन है, ये सब इमोशंस क्रिएट करने का है, ये सब सिंपैथी, झूठी सिंपैथी एकदम सही नहीं है।
अगर चिंता है तो वो उसके लिए प्रयास करने चाहिए। और किसी विपक्ष ने नहीं कहा कि आप बांग्लादेश से लगता ही नहीं है। आप पहले भूगोल की जानकारी लीजिए। आप जहां भी लगता है, जहां भी लगता है जहां भी नहीं, आपने यूपी का बोला। योगी जी दूसरे स्टेट में कैसे कर देंगे? बंगाल में कैसे बॉर्डर खोल देंगे? बीजेपी के सहयोगी जितने भी राज्य हैं सबको खोल दे, केंद्र सरकार खोल दे, बीएसएफ को अलाउ कर दे कि भाई आने दीजिए, केंद्र सरकार खोल दे भाई सबको। एक ही डबल इंजन में तो एक इंजन उनका भी है ना। देखिए संवेदनशील मुद्दा है, सरकार ऐसे डिसीजन नहीं लेती। उस भीड़ की आड़ में आतंकवादी भी आपने देखा है, वहाँ कितने संवेदनशील मुद्दे को मजाक बना रहे हैं। अगर वो हिंदुस्तान में घुस गए, संवेदनशील मुद्दे को मजाक मत बनाइए। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसे हुए हैं, अगर ये अपराधी लोग भी घुस गए हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की हालत क्या होगी? एक तरफ अपराधी कर, दूसरी तरफ दलित कर रहे हैं। एक सेकेंड, आपसी वाद विवाद में मत उलझिए, आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। मैं रोकना चाहूंगी आप दोनों को। रतिभान त्रिपाठी जी, अब मुझे बताइए कि ये जो SC/ST पॉलिटिक्स है, ये इस वक्त की जरूरत है क्या? वही सवाल आपसे कि बहन जी को इस बात का जिक्र अब करने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता क्यों पड़ी उनको? क्या वो अपने वोट बैंक को लेकर श्योर नहीं है? आस्था जी, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने जो मंतव्य जाहिर किया है उस मंतव्य में कोई खोट नहीं है। मैं उस मंतव्य से 100% सहमत हूँ। ये आपकी निजी राय होगी, लेकिन ना तो उसको सरकार कह रही है और ना ही विपक्षी दल कह रहे हैं। लेकिन चूंकि पार्टियों के, राजनीतिक दलों के अपने स्वार्थ होते हैं, उसी स्वार्थ के तहत भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को खुश रखने के लिए बात कही। उसी स्वार्थ के तहत बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं जो दूसरे दर्जे पर आ गई। इस वक्त दूसरे दर्जे पर इसलिए कह रहे, पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आ गई, टीका टिप्पणी करके प्रधानमंत्री ने अपनी बात कह दी, योगी जी ने अपनी बात कह दी। अब दूसरे नंबर पर आ गई हैं वो, क्योंकि उन्होंने भी ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दी कि उन्हें भी ये विभाजन स्वीकार्य नहीं है और संविधान पीठ इसको उसमें जाके कानून बनाकर फैसला पलटना चाहिए। तो अब बाकी जो पार्टियां रह गई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उन्होंने अभी अपना कोई इस पर अपनी स्पष्ट राय नहीं रखी है, लिहाजा अभी सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। पर मेरा ये मानना है कि सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के ही राय से सहमत होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें लीड जरूर ले ली है, लेकिन सहमति सबकी होगी, कोई इससे बाहर नहीं जा सकता। बात दलितों के वोट का मामला है, बात दलितों के से वोट लेने का है। लीड भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ले रखी है। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी लीड ले ली है, ऐसी लीड ले ली है कि लीड लेते लेते वो गायब ही हो गई डिबेट से। अब बताइए क्या बात, कैसे जो लोग अपने शब्द बोलने के लिए आने को तैयार नहीं। अरे सर, मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ भाई। देखो आस्था जी, जब बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है तो जो और लोग एक सेकंड हम लोग कह पाएंगे। एक सेकंड, कम से कम एक तो बीजेपी प्रवक्ता अगर नहीं आया, पहले हम लोग को पता चल जाता कि आना चाहिए आते। आपकी तरह मुझे भी नहीं मालूम था अनुराग जी, एंड मोमेंट पर पता चला कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ, तो आप ही कहिए ना, भगोड़े हैं, भाग जाते हैं जब देश के। चलिए आप जवाब दीजिए। आप सुनिए, रिजर्वेशन पे बात आएगी। अभी जब बांग्लादेश पे बात आती तो मैं सवाल पूछता ना कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या कदम उठाए वहां पे अपने लोगों को बचाने के लिए, और सरकार बताए आके सामने ना। बहुत लाल आंखें सरकार दूसरों को दिखाती थी, आज हम अपने लोग परेशान हुआ, लाल आंखों को क्या होगा मैं सवाल पूछता, लेकिन बीजेपी भाग गई। आप बताइए किससे सवाल पूछे? ये है इनकी संवेदनाएं लोगों के प्रति, मतलब जहां जवाब चाहिए वहां नहीं आएंगे, वहां भाग लेंगे। चलिए समय खत्म हो रहा है, लास्ट कमेंट रतिभान जी। जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे निजी विचार है कि संविधान पीठ ने जो राय जाहिर की है उसमें कोई गलती नहीं, कोई खोट नहीं दिखती है। जो जातियां, बोलिए ना, बीजेपी से सवाल पूछना था, जो जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, चाहे किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में